नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विथ विनीत। आज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज में लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो समझिए, सबसे पहले जब लोकतंत्र की बात आती है तो तीन बातें दिमाग में आती हैं। पहला है जनता का, दूसरा जनता के लिए और तीसरा जनता के द्वारा चुना गया। तो सबसे पहले देखते हैं जनता का। तो सरकार जो है वो हमारे हितों का प्रतिनिधित्व करती है ना। हमारी जो भी समस्याएं होती है उसको आगे रखती है, ये जनता का हो गया। और जनता के लिए मतलब सरकार अपने व्यक्तिगत हित के बारे में नहीं, जनता के हितों के बारे में सोचती है। तीसरा है जनता के द्वारा चुना गया। तो सरकार को जो है जनता चुनती है, मताधिकार का प्रयोग करके हम लोग सरकार को चुनते हैं। और अगर जनता चाहे तो सरकार को फिर से मताधिकार का प्रयोग करके उसको हटा भी सकती है। इसी को हम लोग लोकतंत्र कहते हैं, मतलब जनता का शासन ही लोकतंत्र है। भारत में 26 जनवरी 1950 को ये संविधान जो है वो पारित हुआ और इसके बाद भारत जो है वो लोकतांत्रिक देशों की श्रेणी में आ गया। अब आइए देखते हैं हम लोग कुछ प्रश्नों को और उसके उत्तर के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। सबसे पहला है प्रश्न, जनता मतदान के माध्यम से अपनी सरकार का चुनाव करती है, यह किस लोकतंत्र का उदाहरण है? तो ऑप्शन देखिए, ए प्रत्यक्ष लोकतंत्र, बी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, सी दोनों या डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 2 में, विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र किस देश का है? ऑप्शन देखिए, ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत या डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पुराना लोकतंत्र जो है वो भारत का है। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 में आइए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस सिद्धांत पर आधारित है? ए असमानता, बी समानता, सी गरिमा का मूल्य या डी सहानुभूति की भावना। तो इसका सही उत्तर है समानता। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे, सर्वप्रथम मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन देखिए, ए 15 अगस्त 1996, बी 15 अगस्त 1995, सी 15 अगस्त 2010 या डी 1 अप्रैल 2010। तो इसका सही उत्तर है 15 अगस्त 1995 ईस्वी को। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 6, मध्याह्न भोजन योजना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन देखिए, ए बिहार, बी झारखंड, सी महाराष्ट्र या डी तमिलनाडु। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है वो तमिलनाडु में हुई थी। अब ये भी समझिए कि मध्याह्न भोजन योजना क्या थी। तो विद्यालयों में बच्चों का नामांकन बढ़े, है ना, और बच्चों का ठहराव हो, प्लस जो जातिगत भेदभाव है वो ख़त्म हो, इसी के लिए विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की शुरुआत जो है वो की गई थी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7 में, अमेरिका का गांधी किसे कहा जाता है? ए महात्मा गांधी को, बी डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर को, सी रोजा पार्क्स या डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये जो है महात्मा गांधी के विचारों से जो है बहुत प्रभावित थे और अमेरिका में जो है मतलब जो गोरे थे वो वहाँ के जो काले लोग थे, ठीक है, अश्वेत जिनको कहा जाता था, उनको जो है उनसे बहुत भेदभाव करते थे, उनको सार्वजनिक जगहों पे जाने नहीं देते थे, यहाँ तक कि उनको बसों से भी उतार दिया जाता था। तो मार्टिन लूथर किंग ने इसका विरोध किया, लेकिन अहिंसा के मार्ग पे चलकर इसका विरोध किया। अब है लोकतंत्र समाज के किस क्षेत्र में समानता स्थापित करने में सहायक होता है? तो ऑप्शन देखिए, ए आर्थिक क्षेत्र में, बी शैक्षिक क्षेत्र में, सी सामाजिक क्षेत्र में या डी उपरोक्त सभी क्षेत्रों में। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी क्षेत्रों में ये जो है वो सहायक है लोकतंत्र। अब आते हैं प्रश्न संख्या 9 में, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन देखिए, ए 1 दिसंबर 1964, बी 1 दिसंबर 1955, सी 10 अप्रैल 1955 या डी 1 दिसंबर 1950।
तो इसका सही उत्तर है 1 दिसंबर 1955 में रोजा पार्क्स करके एक महिला थी जो बस में चढ़ी हुई थी और उसको कुछ अंग्रेज आया और उसको कुर्सी से बस के चेयर से उठने के लिए कहा। उन्होंने इसका विरोध किया और उसी समय से इसकी जो है शुरुआत हुई। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई। अब है प्रश्न संख्या 10, बाल संसद में सांसदों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन देखिए, ए 60, बी 70, सी 50 या डी 80। सबसे पहले समझिए बाल संसद क्या है। बाल संसद जो है विद्यालय में कुछ बच्चों को का समूह बनाकर उनको तरह तरह का दायित्व दिया जाता है, जिससे जो है उनकी भागीदारी हर चीज़ों में विद्यालय में जो है होती है और उनको पता चलता है कि हाँ हम लोग को किस तरह से, मतलब छोटे से ही किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है, किस तरह से विद्यालय को व्यवस्थित करना है और विद्यालय में जो कार्य हैं, चाहे वो खेल हो, पढ़ाई हो या सफाई हो, उसके बारे में इनको जो है जिम्मेवारियां भी दी जाती हैं। तो इसका सही उत्तर है डी 80, सांसदों की संख्या 80 होती है। उसके बाद आते हैं 11 में, जूठन किसकी रचना है? ए गिरीश राव, बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी ग्रेसी लेलेंग और डी अशोक जैन। तो इसका सही उत्तर है ओम प्रकाश वाल्मीकि। देखिए जूठन इनकी आत्मकथा है और उसमें इन्होंने बताया है कि इनको जो है सो सबसे पहले इनको मतलब जो रो होता है बेंच का, उस सबसे पीछे इनको बिठाया जाता था, जहाँ से इनको बोर्ड दिखाई नहीं दिया जाता था। जातिगत भेदभाव कुछ ज़्यादा था और इनसे जो है सो विद्यालय के कमरों में और विद्यालय के बाहर भी इनसे सफाई मतलब कराई जाती थी और बाकी बच्चों से ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जूठन अपनी रचना में इसके बारे में लिखी है। उसके बाद है 12 में, मध्याह्न भोजन योजना को उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष सभी राज्यों को आरंभ करने का निर्देश दिया? तो ऑप्शन देखिए, ए 2002, बी 2004, सी 2010 या डी 2001। तो इसका सही उत्तर है डी 2001 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने इसको सभी राज्यों में लागू करने का आदेश दिया। बाल संसद कहाँ का मंच है? ए घर का, बी विद्यालय का, सी समाज का या डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ये विद्यालय का मंच है। इसके बाद है महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन देखिए, ए 1999, बी 1988, सी 1998 या डी 1989। तो इसका सही उत्तर है डी 1989। महिलाओं को शैक्षणिक और अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए जो है महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।